धारचूला के कमलेश हत्याकांड में आज फिर एक नया मोड़ आया है। कमलेश हत्याकांड में रमेश बुदियाल उर्फ 50 तोला का नाम भी जुड़ गया है। बता दें कि कल शाम तक दो अभियुक्त जिनका नाम दर्ज हुआ था, चंदू खैर व सचिन नबियाल निवासी धारचूला थे, उनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। आज रमेश बुदियाल रायपा की भी तलाश शुरू हो गई है और कई सस्पेक्ट जिन पर शक है पुलिस को, उनको लाकर थाने में लगातार पूछताछ चल रही है। आज गलाती की जनता सुबह से ही थाने में जुट गई थी। वहीं कमलेश के परिवारजनों ने धारचूला की कोतवाल और सीओ कुंवर सिंह रावत से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं मृतक कमलेश की माता भी आज थाने में मौजूद थी। उनका बुरा हाल था। कमलेश की माताजी का दर्द कहीं न कहीं छलकता हुआ नजर आया। जवान बेटे की मौत से उनकी माताजी में जबरदस्त उबाल है। उन्होंने कहा कि अगर कातिल नहीं पकड़े गए तो वो खुद थाना धारचूला के परिसर में अनशन करेंगी। उन्होंने तत्काल न्याय की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को फोन करके बुलाया गया था, फिर उसको अकेला छोड़ दिया गया। दरिंदों ने उसकी जान ले ली। किसी ने जो भी कुछ किया है पुलिस सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा प्रशासन पुलिस सबको भुगतना पड़ेगा। साथ ही उनके मामा राजेश दानू ने कहा कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं चेत जाए। अगर मेरे भांजे के कातिल 2 दिन में नहीं पकड़े गए और जल्दी नहीं मिला तो बड़ा बवाल देखने को धारचूला में मिलेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन, पुलिस व अन्य लोगों की होगी। वहीं धारचूला के लिए गलाती से जो पानी की लाइन आती है, कम से उसको रोकने की बात भी चर्चा में थी। कहीं न कहीं आक्रोशित जनता जो कि गलाती की है, लगातार धारचूला की पानी की लाइन को बंद करने की बात कर रही थी। अगर धारचूला की गलाती वाली पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो पूरे धारचूला में हाहाकार मच सकता है। वहीं पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है और कातिलों के परिवार को भी थाने में बैठाया गया है, परंतु अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कहीं न कहीं नगर पालिका के सीसीटीवी के ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं। नगर पालिका के द्वारा अपने नगर क्षेत्र में सीसीटीवी सही नहीं लगाए गए हैं। पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष ने सीसीटीवी का टेंडर जरूर कराया था, परंतु आज 5 साल के कार्यकाल के बाद भी नई कार्यकारिणी भी बैठ गई है, फिर भी 5 साल से सीसीटीवी बहाल नहीं हुए हैं। अगर सीसीटीवी बहाल होते तो शायद कमलेश दानू कातिल रात में ही पकड़ लिए जाते। कुछ दुकानदारों के सीसीटीवी कुछ काम कर गए हैं, जिससे पुलिस को लीड तो मिल गई है। कोतवाल विजेंद्र शाह लगातार सक्रिय हैं और वहीं परिजनों ने पुलिस को 2 दिन का समय दिया है। साथ यही तो अंदर सोया हुआ बेटा जो दिन के 1-1:30 बजे जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, और रात को इतने खतरनाक भेड़िए के सामने उसके दोस्त लेके उसको अकेला छोड़ दे रहा है। वो भी 8 मई को मैंने उसका ऑपरेशन हुआ था, पैर का रॉड निकला गड़कोटी के वहाँ से, और फिर वो ना वो ढंग से चल पाता है ना खुद को संभाल पाता है। चलो नशे में था, दारू पिया होगा, वो जाने प्रसाद वाले जाने, और उसके सामने में उसको अकेला छोड़ दिया। और चाकू मारने के बाद 15-20 मिनट का लोग वीडियो बना रहे हैं और उसको ब्लड से पूरा लथपथ है। ये नहीं कि उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दें। अगर टाइम पर उसका ट्रीटमेंट हो जाता, उसका टाँके लग जाते, हॉस्पिटल रेफर हो जाता आगे, तो बच के मेरा बेटा आज नहीं तो कल घर ही आ ही जाता। तो ये कंडीशन है हमारे इस धारचूला के लोगों की। इंसानियत के नाम से जीरो, और कहीं पर कुछ होता है तो सारे नेता एक साथ मिलकर नारे लगाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, आम पब्लिक को परेशान करके उनको आना जाना, उनका आवाजाही सारा बंद कर देते हैं। और आज कहाँ मरी पड़ी है और कहाँ सोई है यहाँ की जनता, यहाँ के राजनेता और आगे के प्रशासन। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर ये कुछ नहीं होता तो मैं धरने में बैठूंगी, किसी थाने में बैठूंगी। मेरा बेटा जो दुख में, हाँ, गलाती का पानी पूरा धारचूला में सप्लाई होता है, हम पानी बंद कर दें। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे भांजे को तुरंत अगर न्याय नहीं मिला तो उसकी जो भी धारचूला में जो भी चीज़ें होंगी उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और जिसके घर में जिसका भांजा मरा है, जिसका बेटा खोया है, वो दर्द वही जानता है। और ये दर्द आप पूरा धारचूला एरिया जानेगा, पूरा प्रशासन जानेगा, पूरा देश जानेगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, कल के बाद से अगर जब तक हमें जानकारी नहीं मिलती कि हत्यारे कहाँ पे क्या है, नहीं मिलती, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उसके बाद इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, और न्याय तो हमें मिलेगा, और हम न्याय हर तरीके से लेके रहेंगे, चाहे हम कानूनी तरीके से लें, चाहे वो हम अपने व्यक्तिगत तरीके से लें। वहीं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा है कि जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि धारचूला थाने में
टीमें बना दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों की पहचान हो गई है और अभी लगातार कार्रवाई चल रही है। एडिशनल फोर्स भी धारचूला थाने को दी जा रही है, जो कि इस पर धारचूला थाने की मदद करेगी। साथ ही एसओजी को भी एक्टिव कर दिया गया है। अब देखना है कि हत्यारे परिजनों के समय अनुसार 2 दिन में गिरफ्तार होते हैं या फिर धारचूला में कोई नया मोड़ आता है। ये धारचूला में उसमें पुलिस की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत कल एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सीएचसी दाखिल कराया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत व्यक्ति को विक्टिम को हायर सेंटर रेफर किया गया था। हायर सेंटर पहुंचने के उपरांत व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में परिजनों से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही विभिन्न टीमों का गठन कर केस के अनावरण हेतु उनको डिप्यूट किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें 2 व्यक्ति भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसका फेंका जाना भी दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की तलाश हेतु उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने हेतु भी विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही मर्डर घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.